ऑर्डर में लिखा है जो उसने लिखा है, हाँ, अदालत ने लिखा है कि शहजाद अकबर और FIA के उन अफसरान के खिलाफ बोगस केस बनाने पर कार्रवाई की जाए। देखिए जो आज मुल्क में हो रहा है ना, इसलिए तकरीबन 9 लाख से ऊपर प्रोफेशन छोड़ के चले गए मुल्क और छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लोगों को ये जो सारा सिस्टम ही नज़र आ रहा है कि सारे जो 30 साल से एक दूसरे के केसेस देख लेना। जरदारी को किसी ने, इमरान खान ने तो 2 दफ़ा जेल में नहीं डाला था, नवाज शरीफ ने डाला था। हुदायबा पेपर बिल ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था, इसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर, हमने तो नहीं बनाया था। इसाक डार ने खुद 164 का बयान दिया हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग करता था इनके साथ, इनके लिए, शरीफ ख़ानदान के। ये तो पुराने केसेस हैं सारे। IMF में से कैसे बच गए हैं? IMF की डील के बावजूद डॉलर जो संभल नहीं रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इसमें ये भी ऐड कर लें कि IMF की डील के बाद उसकी बहुत ज़रा समझने की बात है। हमारा आखिरी साल में हमने 8 अरब डॉलर का इजाफा किया था, यानी हमारे मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे थे 8.4 अरब डॉलर आए थे एक साल में। जब से हम गए एक साल में 8.6 अरब डॉलर मुल्क कम हो गया, यानी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई है, रेमिटेंसेस भी गिर गई। तो जब डॉलर कम आ रहे हैं, रिजर्व्स भी कम है, तो डॉलर के ऊपर तो प्रेशर पड़ना है, यानी रुपए पे प्रेशर पड़ना है। जब आपकी डॉलर इनकम ही कम होगी एक साल में, असल सवाल तो ये पूछना है। जनरल बाजवा कहता है ना, मैंने ये बड़ी बुरी कमेंट कर रही थी तो मैंने बड़ा कारनामा मान रहा है ये सागदार वगैरह को ला के। तो उससे अब सवाल पूछे ना कि जो एक साल के अंदर डॉलर इनकम 8 अरब से ज़्यादा डॉलर से ऊपर गई थी हमारे आखिरी साल में, इनकी 8.5 डॉलर नीचे आ गई है। तो जब डॉलर कम होगा तो रुपए पे प्रेशर पड़ना ही है। कौन से अब IMF का 3 अरब डॉलर आया है, तो 8.5 अरब डॉलर की आमदनी कम हो गई है। वो तो कर्जा है, ये तो आमदनी कम हो गई है। उस्मान बुज़दार के हवाले से आप खान साहब आपने किसी उस्मान बुज़दार को आप खदशात का इजहार किया IMF टीम के सामने? IMF टीम के सामने किसी खदशात का इजहार किया? ये जो IMF टीम के सामने बात यह है कि मैंने जब आज से 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने कहा था इसके ऊपर वो चलाया जाए गद्दारी का केस, इन्होंने असेंबली में कहा था। तो आज अगर हम ये ना मदद करते हैं, IMF को कहते हैं कि हम हमायत करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट कर गया था पाकिस्तान। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जो महंगाई है ये इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी। मतलब ये है कि पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाना था। तो ये तो आम गरीब ने तो वैसे और कुछ ले जाना था, इनके तो पैसे बाहर पड़े, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिए हम IMF का हमने वो किया, और वो हमने किया तब तक जब तक नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन से। स्वीडन के खिलाफ बड़ा भरपूर एहतजाज किया तहरीक इंसाफ ने, क्या इस सिलसिले को जारी रखेंगे आप? देखिए, वो तो सिर्फ सारी दुनिया में लोग निकले सिवाय पाकिस्तान। हमने इसलिए फैसला किया, हालांकि हमारे सारे वर्कर्स पकड़े हुए हैं, लोग अंदर डाले हुए हैं, जो बाहर निकलता उसको पकड़ लेते हैं, लीडरशिप अंडरग्राउंड है, लेकिन यहाँ कोई एहतजाज ही नहीं था। तो इसलिए हमने बताने के लिए कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर मुल्क बना था और पुरअमन एहतजाज से एक मैसेज दी। हाँ साहब, उस्मान बुज़दार के लिए आपने बड़ा प्रेशर बर्दाश्त किया, बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन जब उनके प्रेशर बर्दाश्त करने का टाइम आया वो तो निकल लिए। उस्मान बुज़दार पे इन्होंने बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर डाला। वादा माफ़ को आप बन जाए। आज़म खान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वादा माफ़ को आप बन जाए। ये जो सारे जो लोग पकड़ते हैं उन सारों को कहते हैं कि जी क्या इमरान खान ने कहा था कि जाके जला दो वादा का। ये जो पकड़े हुए लोग, इनका सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि उनके पास ना कोई सबूत है ना कोई स्टेटमेंट है मेरी, बस ये वादा गवाह बनाने के लिए। आखिरी सवाल है, जितने लोग आपको छोड़ के गए हैं, जितने भी छोड़ के गए हैं, किसी एक ने आपसे छोड़ने के बाद रब्ता किया है? आखिरी सवाल है, नाम बता दें किस किस और कहा गया है? अच्छा खान साहब, बनी का एक रात आ रही है, तो कैसा महसूस किया आपने? जिस तरह का प्रेशर डाला है इन्होंने, जिस तरह, अब ये सोचे ना, काफ, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, अब जब सारी नून लीग काफ लीग में चली गई थी तो वो हमारे सामने हुआ था, इनके ऊपर 1% भी प्रेशर नहीं पड़ा जो कि इन्होंने हमारे लोगों पर डाला, 1%।
صرف ایک کال گئی تھی ایک میجر کی کسی کی، بلکہ کال سے پہلے سارے چلے گئے. خان صاحب بنی یہاں تو پکڑ کے بزنسز بند کر دیے ہیں، لوگوں کے گھروں میں توڑے ہیں، لوٹے ہیں لوگوں کے گھر، پھر رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے، پھر بیوی بچوں پر پہنچ گئے. اس طرح تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی سے نہیں. خان صاحب بنی گلا آپ رہے ہیں رات، تو کوئی دباؤ محسوس تو نہیں کیا وہاں رہ کے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کوئی بہت خاص کس چیز سے مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ملاقات ایک نہیں منٹ، ہوئی؟ ادھر کوئی میں سیکیورٹی وجہ سے نہیں گیا تھا کیونکہ اگلے دن بھی کیس تھا، واپس آنا تھا، اس لیے گیا تھا. کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی کسی خاص شخصیت سے؟ نہیں، کوئی کسی سے نہیں. ہاں سر، جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے لیے ابھی سافٹ کارنر آپ کے دل میں ہے یا ایک ہارڈ لائن ہے کہ اب یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کا جو بیسس وہ یہ ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اس کے چوزن ریپرزینٹیو، جو پبلک کے چوزن ریپرزینٹیوز ہیں ان کے پاس ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. یہ آپ کو کسی کو رائٹ ہی نہیں دیتا کسی کو کہ جی اس کے اوپر کانٹا لگ گیا تو اس پہ نہیں لگا. یہ تو عوام کی جو عوام چوز کریں گے، کانٹا عوام ڈالتے ہیں. لیکن ٹکٹ تو آپ نہیں دینا ہے نا، کیا اوپن ہے ان کے لیے ابھی بھی فارم؟ کن کے آپ کی جانب سے کن کی بات؟ چھوڑ کر چلیں گے کیا؟ دیکھیں وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہے. فواد چوری کے بارے میں کیا رہا ہے؟ کہ وہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ کئیوں کے اوپر انہوں نے ایسا پریشر ڈالا کہ وہ ان کی برداشت سے باہر، یعنی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی. چودھری پرویز الہی نے پریشر بڑا برداشت کیا. بہت، میں بلکہ چودھری پرویز رائی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح کے پریشر میں رکھے وہ برداشت کریں گے. لیکن آپ کے وکلا کے اوپر بھی پریشر ہے؟ وکلا کے اوپر ڈر رہے ہیں، پریشر ڈالتے تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں. کالیں آ جاتی ہیں، ان کو بھی کالیں بھی آ جاتی ہیں. ایک دو کو انہوں نے باہر بھی بھگا دیا، دو باہر بھی چلے گئے تھے. پریشر ڈالا ہوا انہوں نے، فیملیز پہ ڈالتے ہیں. وکلا کیا ججز کے اوپر پریشر ہے؟ تھینک یو.